गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, यानी कूट लेखन। आपको एक सवाल दे रहे हैं। सवाल दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में ABC को DEF लिखा जाता है तो PQR को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि कोडिंग क्या होता है कि किसी शब्द को एक कोड भाषा में बदलने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। ठीक है, अब वो किस तर्क के आधार पर बदला गया है उसका सही उत्तर जानना या खोजने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, डिकोडिंग कहलाती है। हम आपको एक सवाल दिए हैं कि यदि किसी कूट भाषा में ABC को लिखा गया है किस तरह, DEF लिखा गया है। ठीक है, तो PQR को क्या लिखेंगे। ठीक है, यही हमको बताना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए ए के बाद यहाँ पर D आया है तो इसमें +2 कर दिए। क्या कर दिए, +2, यानी कि A तब उसके बाद क्या हो गया, B तब C तब D, यानी 2 की वृद्धि की है तो D आ गया है। और B से E भी आए हैं तो क्या किए हैं, +2 की वृद्धि कर दिए हैं तो E आ गया है। C के बाद F कैसे गया है तो +2 की वृद्धि कर दिए तो F आ गया है। उसी आधार पे PQR को किया गया है। तो P में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो P में +2 कीजिए तो क्या होता है, P के बाद क्या आएगा Q तब R, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। Q की बात 2 अक्षर आगे ले जाइए तो Q में +2 करेंगे तो क्या होगा, तो QRS, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। R की बात 2 अक्षर आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, +2 करेंगे तो RST आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा RST हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है कि पहले और दूसरे में जो दिया गया है किस तर्क के आधार पर दिया गया वही हमको जानना है। उसी तर्क के आधार पर जो अगला सवाल दिया गया है हमको क्या करना है, हल करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि किसी निश्चित भाषा में ABC को 123 लिखा जाता है तो EFG को क्या लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है ABC, अब इसको एक तर्क के आधार पर लिखा गया है 123। सवाल पूछा गया है कि EFG बराबर क्या लिखा जाएगा, यानी किस कूट भाषा में हम ABC को 123 लिखे हैं उसी कूट भाषा में हमको EFG बराबर लिखना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ABCD का जब लेटर लिखा जाता है तो A बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी पहला जो अक्षर होता है वो 1 नंबर पाएगा। B किस पर आएगा तो 2 नंबर पाएगा। C किस पर आएगा तो 3 नंबर पाएगा। उसी तरीके से अब E किस पर आएगा हमको लिखना है। तो आइए देखते हैं ABCDEFGH आई मान यहाँ तक है। तो A बराबर क्या हो गया 1, B बराबर 2, C बराबर 3, D बराबर 4, E बराबर 5, F बराबर 6, G बराबर 7, H बराबर 8, I बराबर 9। हमको क्या करना है E, तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 5, F बराबर क्या हो जाएगा तो 6 और G बराबर क्या हो जाएगा तो 7। मेरा आंसर हो जाएगा 5, 6, 7, यानी कि विकल्प नंबर C सही हो जाएगा। 5, 6, 7 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या दिया गया है, देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है। सवाल नंबर 3 देखिए ध्यान से। देखिए इसमें दिया गया है कि SAUCE ये हमारा क्या शब्द है, इसको कूट के हिसाब से किसी कूट के हिसाब से लिखा गया है ASVEC। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है ASVEC लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे यह अगला शब्द आया है इसके किस आधार पे वही हमको जानना है। तो देखिए क्या किया गया, यहाँ पर दिया गया यस और यहाँ पर दिया गया ए। तो देखिए इसको कैसे कर दिया गया है आपको बता रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है SAUCE दिया गया है। ठीक है, और इस किस आधार पर इसको बदला गया है बता रहे हैं आपको ASVEC। देखिए यहाँ पे पहले शब्द में जो ये है उसको बाएं तरफ ला दिया गया है और यस को दाहिने तरफ कर दिया गया है। अब बीच में यू है तो यू में +1 कर दिए हैं तो यू की बात क्या हो गया है, भी हो गया है। अब यहाँ पे ई को यहाँ पे कर दिया गया है, सी को यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, उसी अनुसार
एम टी। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई, यहाँ पे हो जाएगा एम, और ए में एक जोड़ देंगे यानी प्लस एक कर देंगे तो ये हो जाएगा बी, टी हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और एन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई एम बी टी एन, ई एम बी टी एन, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, चौथा सवाल कि यदि किसी कूट भाषा में पापा को लिखा गया है 16/11/61 तो बाबा को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पापा को क्या लिखा गया है, PAPA, पापा को क्या लिखा गया है 16/11/61 लिखा गया है, तो बाबा को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ABCD जब लिखा जाता है तो ए की जगह पे क्या आता है 1, बी की जगह पे क्या आता है 2, सी की जगह पे 3, डी की जगह पे क्या होता है 4, ई की जगह पे क्या होता है 5। इसी तरीके से जब हम जेड तक लिखते हैं तो मेरा पी बराबर क्या हो जाता है, पी पे होता है 16। ठीक है, पी, उसके बाद की पे क्या होता है 17। इस तरह करते करते जेड पे हमारा होता है 26। इसी आधार पर सवाल को लगाया गया है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या लिख देंगे 2, ए बराबर क्या लिख देंगे 1, और फिर बी बराबर 2 और ए बराबर 1। हमारा आंसर हो जाएगा 2121, यानी कि विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। बाबा बराबर क्या लिखाएगा 21। ठीक है, जैसे PAPA, पापा बराबर क्या लिखे हैं 16/11/61, यानी कि P मतलब हो गया 16, A मतलब हो गया 1, फिर P मतलब हो गया 16 और A मतलब हो गया 1, यानी 16 1 हमारा होगा पापा बराबर, तो बाबा बराबर हो जाएगा BA, बाबा बराबर हो जाएगा B से 2, A से 1, B से 2, A से 1, यानी 21 हमारा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा।